नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी उपचुनाव के उद्घोष की औपचारिक घोषणा से पहले ही सूबे में सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का विजय दुर्ग ढहाने के मकसद के साथ साथ आई सपा और कांग्रेस के गठजोड़ पर लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आए दिन ऐसी तमाम खबरों से चर्चा का बाजार लगातार गर्म है कि सपा और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और गठबंधन में चल रही खींचतान के चलते कभी भी दोनों की राहें जुदा हो सकती हैं। हालांकि इन तमाम कयासों और संभावनाओं के बीच मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कांग्रेस के साथ उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही तमाम खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दे डाला है, जिससे कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं। यह चर्चा तो आजकल हर तरफ आम है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच उपचुनावों को लेकर चल रही वार्ता में खटास लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले उपचुनावों में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और दोनों ही दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस जो इस बार 5 सीटें मांग रही है, सपा के साथ एक ठोस गठबंधन बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं सपा सिर्फ 1 से 2 सीटें देने पर ही राजी है। लेकिन इसी बीच सपा सांसद डिंपल यादव के एक बयान ने गठबंधन को लेकर चल रही तमाम खबरों को और तूल दे दी है, जिसके बाद अब नई तरह की सुगबुगाहटें यूपी के सियासी गलियारों में जंगल में आग की तरह फैल गई हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में सपा सांसद डिंपल यादव ने जीत का दावा करते हुए कहा कि लोगों ने मुद्दों के आधार पर परिवर्तन का मन बना लिया है। डिंपल यादव का कहना है कि सपा इन चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और लोगों का समर्थन उसे मिल रहा है। उन्होंने बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रदेश की सरकार को जमकर घेरा। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी इन चुनावों में पूरी तरह से तैयार है और साथ ही उन्होंने जीत का दावा भी किया। डिंपल यादव ने कहा कि लोग अब धर्म से हटकर आम मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मसले अब सपा के लिए मुख्य मुद्दे बन चुके हैं। अयोध्या में हमें जो जन समर्थन मिला है वो इस बात का संकेत है कि जनता बदलाव चाहती है। वहीं सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में डिंपल यादव ने कहा कि इसका फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। उन्होंने इशारा किया कि गठबंधन की रणनीति तैयार की जा रही है और इसका अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डिंपल यादव का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कई तरह की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही हैं। उनका कहना है कि ये फैसला जनता की बेहतरी के लिए लिया जाएगा और आने वाले उपचुनावों में सपा मजबूत स्थिति में रहेगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो डिंपल यादव ने कहीं ना कहीं ये भी संदेश दिया कि यूपी में सपा किसी भी हालत में मजबूती के साथ लड़ने वाली है। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव को बड़ा झटका भी लगा है। सपा के किले में सेंधमारी करते हुए एक महारथी को बहुजन समाज पार्टी ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। दरअसल सपा के प्रदेश सचिव से इस्तीफा देने वाले परमानंद गर्ग सपा छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए हैं और शामिल होते ही उन्हें गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट का प्रभारी बना दिया गया है। यहाँ बड़ी बात यह है कि इस सीट पर वैश्य समाज निर्णायक की भूमिका अदा करने वाला है। ऐसे में इस उलटफेर के बाद गाजियाबाद उपचुनाव रोचक स्थिति में आ गया है। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी उपचुनाव में दम भरने के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। हाल ही में लखनऊ युवा कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने इंदिरा फेलोशिप अभियान शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा था कि भारतीय युवा कांग्रेस ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इंदिरा फेलोशिप अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है क्योंकि वो हमारे देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रेरणा से हमारे देश की महिलाएं और खासकर कांग्रेस पार्टी के लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो इंदिरा फेलोशिप अभियान के सहारे कांग्रेस महिलाओं के बीच गहरी पैठ बनाने की जुगत में है और इससे अन्य राजनीतिक दलों खासकर सपा में खासी हलबली मची हुई है। आपको बता दें कि इंदिरा फेलोशिप एक पहल है जिसका मकसद महिला नेताओं को सशक्त बनाना और उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं का पोषण करना है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस भी गठबंधन के टूटने का खतरा भांपते हुए अपने दम पर पार्टी की जमीन सूबे में मजबूत करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।
चलिए अब जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी करारी शिकस्त देने के बाद ये गठबंधन मजबूत होने की बजाय और बिखरता क्यों जा रहा है। एक्चुअली असल बात अटकी है सीट शेयरिंग को लेकर। कांग्रेस की मांग की गई सीटों में मिर्जापुर की मझवा, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर शामिल है। हालांकि सपा इस मांग को लेकर पशोपेश की स्थिति में है, जिससे दोनों दलों के बीच बातचीत खटाई में चली गई है। कांग्रेस के नजरिए से देखें तो यह मांग उसके 50-50 फॉर्मूले पर आधारित है। पार्टी का मानना है कि जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 5 सीटें पिछली बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीत दर्ज की थी और उन पर सपा का प्रभाव कम रहा। इसलिए कांग्रेस का तर्क है कि उन्हें एनडीए वाली सीटें मिलनी चाहिए, जबकि सपा को अपनी पुरानी 5 सीटों पर फोकस करना चाहिए। यह एक तरह का प्रयोग है जिससे कांग्रेस आने वाले 2027 विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करना चाहती है। अगर कांग्रेस इस बार 5 सीटें हासिल करने में सफल रहती है तो इसका असर भविष्य के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि सपा की तरफ से आनाकानी के चलते स्थिति को भांपते हुए कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जो इन सीटों पर सम्मेलन भी कर रहे हैं और इन सम्मेलनों के माध्यम से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। आपको यहां याद दिला दें कि इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसे 2 लड़कों की जोड़ी के तौर पर प्रेजेंट किया गया था। उस चुनाव में सपा ने 298 सीटों पर और कांग्रेस ने 105 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन दोनों दलों ने साथ में चुनाव लड़ा, जिसमें सपा ने 63 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस चुनाव में सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। हालांकि अब सपा एक बार फिर से वैसी ही स्थिति में जाने से बचती हुई दिखाई दे रही है, जहां उसे कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की मजबूरी झेलनी पड़े। इसके बजाय सपा ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सीटें देने के ही फेवर में है, ताकि उनकी खुद की स्थिति मजबूत बनी रहे। कांग्रेस इस बार डेडिकेशन के साथ अपने लिए ज्यादा सीटें मांग रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वो भविष्य की चुनावी राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कितनी सीरियस है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अगर कांग्रेस इस बार अपने लिए 5 सीटें हासिल कर लेती है तो यह आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो 2027 के चुनावों में 403 सीटों वाली विधानसभा में कम से कम 200 सीटों पर दावेदारी ठोकने की स्थिति में आ जाएंगे। यहां एक और अहम बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अखिलेश यादव चाहते थे कि एमपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां सपा का जनाधार रहा है वहां कांग्रेस उनको भी कुछ सीटें दे। लोकसभा चुनाव से पहले हुए एमपी के बाद हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें कोई सीट नहीं दी। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, लेकिन सपा को दरकिनार कर दिया। अखिलेश यादव के नेशनल ड्रीम को कांग्रेस ने एक के बाद एक लगातार तगड़े झटके दिए। सपा में कांग्रेस के इस रवैये को लेकर भी खासी नाराजगी बताई जा रही है। अब आपको बता दें कि यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद निर्वाचित होने के बाद इस्तीफे से रिक्त हुई हैं, जबकि एक सीट कानपुर की सीसामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी को अयोग्य ठहराए जाने से रिक्त हुई है। 10 में से 5 सीटें सपा के पास थी, जिसमें खुद अखिलेश के इस्तीफे से रिक्त हुई मैनपुरी जिले की करहल सीट भी शामिल है। अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर जिले की मझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। बहरहाल कांग्रेस और सपा के बीच इस विवादित स्थिति में जहां दोनों दलों के बीच तालमेल की कमी देखने को मिल रही है, तो अब देखना यह अहम होगा कि आखिरकार ये खींचतान किस दिशा में आगे जाएगी। क्या सपा अपने जनाधार को बचाने में सफल होगी या कांग्रेस अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब होगी। हालांकि ये तो भविष्य में ही तय होगा, लेकिन यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि यूपी की राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, जो आगे चलकर दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। फिलहाल इस खबर में अभी के बस इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।